अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अनोखी रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती, क्या ज़ायका है इसका, क्या खुशबू है, क्या लज़्ज़त है। इतनी मज़े की रेसिपी कि आप इसके आगे रेस्टोरेंट जाना भूल जाएँगे। घर पे जब आप बनाएँगे मज़ेदार सी चिकन की ये रेसिपी, मुँह का ज़ायका ही बदल जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं छुट्टी के दिन को ख़ास बनाना, कुछ नया, कुछ मज़ेदार सा खाने का दिल कर रहा है, तो बस आप ये रेसिपी फ़ौरन बना लें। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने आज ये रेसिपी बनाई है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑयल लेंगे, तकरीबन मैंने यहाँ पर 3/4 कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है 2 टेबल स्पून। तो यहाँ पर इसे हल्का सा हमने फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसका कलर चेंज हमने नहीं करना है, बस हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो चिकन है मेरे पास। 1.5 किलो चिकन इसमें शामिल कर देंगे। गैस का फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करना है। तो यहाँ पर इतनी देर तक चिकन को फ्राई करना है कि चिकन का कलर वाइट हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं चिकन का कलर चेंज हो गया है बिल्कुल। यहाँ मैंने इसे 4 से 5 मिनट तक खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 मिर्चों का पेस्ट बना लिया। तो मैं 1 चम्मच अभी डाल गई हूँ, बाकी हम बाद में डालेंगे। इससे बहुत बेहतरीन सी खुशबू आती है। तो आपने भी हरी मिर्चें लेनी है 8 से 10 अदद और इनका पेस्ट बना लेना है। तो इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अभी से ही बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू आ गई है और बहुत ही लाजवाब आज की रेसिपी है। मेरी गारंटी है आप एक बार बना लेंगे ना तो आप हमेशा इसी तरह से बनाएंगे, क्योंकि आज जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। इसमें कोई बाज़ार के मसाले इस्तेमाल हमने नहीं किए, घर के मसालों से बना गए। यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने ली हैं, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी बहुत मसाला ग्रेवी भी चाहिए, तो इसलिए प्याज इसमें शामिल करेंगे। 2 मीडियम साइज़ की एकदम बारीक चॉप करके प्याज लिए हैं। आप चाहें तो ग्रेटर की मदद से प्याज ग्रेट करके भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आपने प्याज को ग्रेट करके लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मैं इसे मज़ीद और अच्छी तरह से पकाऊंगी, क्योंकि प्याज बिल्कुल कच्ची है और इसकी बहुत अच्छी तरह से पकाई करनी है, वरना सालन में से कच्ची प्याज की स्मेल आएगी तो सालन आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा। 7 से 8 मिनट तक आपने पकाना है कि प्याज इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर से आपको दिखने में अंदाज़ा हो रहा होगा प्याज इसमें फ्राई हो चुकी है काफ़ी हद तक। यानी कि बहुत ज़्यादा प्याज को गोल्डन भी नहीं किया, लेकिन प्याज हमारी इतनी पक चुकी है कि इसकी जो एक स्मेल थी वो ख़त्म हो गई है कच्चेपन की। 4 अदद मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, लाल सुर्ख पके हुए टमाटर हैं। इन्हें भी मैंने चॉपर में डालकर चॉप कर लिया। तो इस तरह से, या तो फिर आप चाहें तो बहुत ज़्यादा बारीक बारीक टमाटर काट के भी ले सकते हैं। तो अब इसे भी अच्छी तरह से मिलाएंगे। टमाटर के जो जूसेस हैं ना, इसी में चिकन बहुत अच्छी सी टेंडर हो जाएगी। इसमें पानी डालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि टमाटर के अपने काफ़ी ज़्यादा जूसेस होते हैं। तो वैसे तो चिकन को काफ़ी ज़्यादा टाइम फ्राई करते हुए भी लग जाता है, उसमें भी 50% कुक हो जाती है। इसमें मैंने डाला है 2 टेबल स्पून भर के घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये मसाले इसमें चले गए। अब इसे मिलाएंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। कोशिश किया करें कि आप पिसा हुआ धनिया ना लें बाज़ार से, आप ख़ुद घर पे लाके साबुत धनिया पीस कर रखें। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है खानों में। आप लोग आज़मा कर देखिएगा एक बार, आपके खानों का जायका ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर इसमें नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। नमक मैंने शुरू में नहीं डाला था, नमक भी इसमें ऐड कर दिया। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं ढककर। अब मैं इसे हल्की आंच पर पकाऊंगी 10 से 12 मिनट के लिए। इससे ये होगा कि मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे, मसालों का कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा और चिकन भी बहुत अच्छी सी इसमें गल जाएगी। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं और गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, हल्की आंच पर पकाना है ताकि मसाला नीचे लगे नहीं।
तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल एकदम सेपरेट हो गया है, ऊपर आ गया है। कलर भी देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। लेकिन अभी इसमें हम मज़ीद और इसमें चीज़ें शामिल करेंगे जिससे ये बहुत ही लाजवाब रेसिपी बन के तैयार होगी। अब हमने क्या करना है, इसमें दही शामिल करनी है। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दही ली है। दही डालने से जायका बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। तो आधा कप इसमें दही का शामिल कर दिया। इसे भी अच्छी तरह से एक बार मिला लेंगे। दही डालने के बाद हमने इसे बहुत ज़्यादा मकसद कुक नहीं करना है। इसमें जो जूसेस हैं तो उससे ये बहुत ही अच्छी लगती है चिकन। अब इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के। इसे भी मिला लेंगे, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो यहाँ पर देखिए चिकन में अब हमने एक काम मज़ीद और करना है। इसमें पहले पिसी हुई मिर्च का पेस्ट जो 1 चम्मच हमने बचा लिया था, लास्ट में डालना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि इसमें मैंने साबुत हरी मिर्चें नहीं डाली हैं, मिर्चों का पेस्ट डाला है। 1 चम्मच शुरू में मैंने डाला था फ्राई करते टाइम, 1 चम्मच लास्ट में डालना है। इससे बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो इस रेसिपी में आपको कोई मसाले नहीं दिखने को मिलेंगे, सिर्फ इसकी जो मसाला ग्रेवी होती है सिर्फ वही नज़र आएगी। बहुत ही स्मूदी, बहुत ही खुशबूदार। लास्ट में स्मोक आपने लाजमी लगाना है। तो अब इसे कवर कर देंगे। तकरीबन इसे 10 से 12 मिनट के लिए ढक्कन लगा के ऐसे ही रहने देंगे, ताकि इसमें स्मोक की बहुत ही बेहतरीन सी खुशबू निकल कर आ सके। तो यहाँ पर टोटल 15 मिनट हो गए थे रखे हुए। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ। तो इसे हम हटा लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। जैसे हम टिक्का खाते हैं, टिक्का कढ़ाई खाते हैं, तो बहुत सारे मकसद इसमें फ़्लेवर आपको एक ही रेसिपी में खाने को मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार सा जायका मिलेगा। तो यहाँ पर अब लास्ट में बारीक कटी हुई अदरक आपने इसमें शामिल करनी है। तो लीजिए जनाब, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मज़ेदार चिकन कोयला कढ़ाई बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खाने में इतनी लज़्ज़त वाली, इतनी मज़ेदार बनी है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो आप इसे गर्मा-गर्म नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या फिर पूरी पराठों के साथ खाइएगा, बहुत ही लाजवाब आपको लगेगी। तो आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।